हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था और कौन कौन से अधिवेशन कहाँ कहाँ पे हुए थे। हम पूरा अधिवेशन नहीं देखेंगे, जो मतलब महत्वपूर्ण अधिवेशन है बस वही हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से अधिवेशन कहाँ पे हुए थे। तो समस्त जैसे समस्त कांग्रेस का अधिवेशन, इस कांग्रेस में 72 लोग शामिल थे। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। 1885 से लेकर 1947 तक ये पूरा अधिवेशन हम देखेंगे कि कौन कौन सा और कहाँ पे हुआ था 1947 तक। तो आइए इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किए थे, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ए.ओ. ह्यूम जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अब उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। जो भारत का वायसराय था उस समय लॉर्ड डफरिन था। तो आइए देखते हैं कि पहले मतलब कहाँ कहाँ से, और 72 लोग थे वो किस किस राज्य से और कहाँ कहाँ से कितने लोग थे। तो सबसे पहले 1885, ठीक, इसे 1885 जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में हुआ था। तो बम्बई से 38 लोग हिस्सा लिए थे और मद्रास से 21 लोग हिस्सा लिए थे और बंगाल से 3 लोग हिस्सा लिए थे। इस अधिवेशन में 3 लोग हिस्सा लिए थे। उत्तर प्रदेश और अवध से 7 लोग भाग लिए थे और पंजाब से 3 लोग भाग लिए थे। इसमें 3 लोग प्रतिनिधि भाग लिए थे। कुल मिलाकर इसमें 72 लोग हिस्सा लिए थे। इसमें सबसे पहले जो पहला अधिवेशन जो हुआ था मुंबई में, बम्बई में 1885 में जो इसके अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी करने वाले थे। जो पहला अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी करने वाले थे, लेकिन वो कलकत्ता में पहला अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में 1885 में हुआ था। ठीक, 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इस प्रथम अधिवेशन में कुल सरकार के सामने 9 प्रस्ताव सामने आई थी। प्रथम अधिवेशन में जो सरकार के सामने 9 प्रस्ताव आए थे। कितने आए थे? 9 प्रस्ताव आए थे। फिर इसके बाद इसकी जो अध्यक्षता थी, इसमें जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे प्रथम अधिवेशन में ये शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि ये इंडियन एसोसिएशन जो कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, जो दूसरा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इंडियन एसोसिएशन की दूसरी जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसमें वो भाग लेने गए थे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इसीलिए वो प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे। इसके बाद आता है दूसरा अधिवेशन। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये कलकत्ता में हुआ था 1886 में। जो इसके अध्यक्ष थे ये दादा भाई नौरोजी जी थे।
फिर इसके बाद तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन ये मद्रास में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? ये मद्रास में हुआ था 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में इसके जो अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके जो अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। और फिर इसके बाद जो चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का, चौथा अधिवेशन जो हुआ था ये इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में हुआ था। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। इसके जो अध्यक्ष थे जॉर्ज व्यूल थे। ये प्रथम अंग्रेज थे जो कांग्रेस की पहली अध्यक्षता किए थे। फिर इसके बाद पांचवा अधिवेशन ये बम्बई में हुआ था 1889 में। 1889 में इसके अध्यक्ष जो थे विलियम बेडर बर्न थे। पांचवा अधिवेशन। फिर इसके बाद इसका जो 9वां अधिवेशन था कांग्रेस का 9वां अधिवेशन जो था वो लाहौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1893 में हुआ था। 1893 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे फिर से दादा भाई नौरोजी जी ने किए थे। फिर 12वां अधिवेशन। इसके बाद जो 12वां अधिवेशन हुआ कांग्रेस का ये फिर कलकत्ता में हुआ। 1896 में। इसके अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्ला सयानी जी थे। और इसी अधिवेशन में 12वां अधिवेशन में ही भारत का पहला राष्ट्रीय गीत तैयार किया गया था। 12वां अधिवेशन में ही भारत का राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत तैयार किया गया था। फिर इसके बाद ये 17वां अधिवेशन जो है कांग्रेस का, जो 17वां अधिवेशन ये फिर कलकत्ता में हुआ जो 1901 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे दिनसा वाचा ने की थी। इसी अधिवेशन में ही 17वां अधिवेशन में ही गांधी जी इसी अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिए थे। मतलब 17वां अधिवेशन जो हुआ था इसमें कांग्रेस का 17वां अधिवेशन जो हुआ था इसमें गांधी जी पहली बार हिस्सा लिए थे, ना कि उसकी अध्यक्षता नहीं किए थे। कांग्रेस की जो अध्यक्षता गांधी जी किए थे वो 1924 में बेलगांव का अधिवेशन किए थे, लेकिन जो हिस्सा लिए थे कांग्रेस में वे गांधी जी 17वां अधिवेशन में, जो कलकत्ता का 17वां अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष दिनसा वाचा ने किए थे, उसमें हिस्सा लिए थे। फिर इसके बाद 20वां अधिवेशन में ये बम्बई में हुआ था 1904 में। 20वां अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था 1904 में इसके अध्यक्ष जो थे सर हेनरी काटना थे। और इसी 20वें अधिवेशन में ही मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार हिस्सा लिए। 17वां अधिवेशन में तो गांधी जी हिस्सा लिए थे और 20वां अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार हिस्सा लिए थे 20वें अधिवेशन में। जो 20वां अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में उसमें हिस्सा लिए थे। फिर आता है 21वां अधिवेशन।
फिर आता है 21वां अधिवेशन। कांग्रेस का जो 21वां अधिवेशन हुआ था वाराणसी में, 21वां अधिवेशन जो हुआ था वाराणसी में 1905 में। इसी समय बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसी के समय बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में ही। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। फिर इसके बाद 22वां अधिवेशन, कांग्रेस का 22वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ फिर से 1906 में। इसके अध्यक्ष जो किए थे दादा भाई नौरोजी जी ने किए थे। इसकी अध्यक्षता जो किए थे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस सबसे ज़्यादा, मतलब दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस की जितना भी अधिवेशन हुआ सबसे ज़्यादा दादा भाई नौरोजी जी ने किए थे। फिर 23वां अधिवेशन, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन। और 1906 में ही जो कांग्रेस जो 1906 में ही जो नरम दल और गरम दल में, इसमें नहीं 1906 नहीं 1907 है, सॉरी 1907 है। जो 23वां अधिवेशन जो था वो सूरत में हुआ था, 1907 में। इसकी जो अध्यक्षता किए थे ये रास बिहारी घोष जी ने किए थे, राज बिहारी घोष ने किए थे। और इसी अधिवेशन में 1906 में नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया था, 1906 में नहीं 1907 में इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस पार्टी थी गरम दल में, मतलब गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बट जाती है। जो 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में होता है, राज बिहारी घोष के अध्यक्षता में इसी अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बंटवारा हो जाती है। और फिर इसके बाद 27वां अधिवेशन में एक कलकत्ता में होता है 1911 में। 27वां अधिवेशन कलकत्ता में होता है 1911 में। इसके अध्यक्ष जो थे एक विशन नारायण जी ने किए थे। और इसी अधिवेशन में ही राष्ट्रीय गान गाया गया था। 27वां अधिवेशन में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1911 में, विशन नारायण जी के नेतृत्व में इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था। 28वां अधिवेशन, कांग्रेस का जो 28वां अधिवेशन है ये बांकीपुर में हुआ था 1912 में। 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था 1912 में। इसके जो अध्यक्ष थे ये R.N. माडुलकर थे। और इसी अधिवेशन में ही जो 28वां अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में ही A.N. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। 28वें अधिवेशन में ही A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। और फिर इसके बाद 32वां अधिवेशन, होता है लखनऊ में। 32वां अधिवेशन होता है लखनऊ में 1916 में। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजमूदार कर रहे थे। 32वां अधिवेशन जो लखनऊ में होता है 1916 में, इसकी अध्यक्षता जो करते हैं अंबिका चरण मजमूदार करते हैं। और इसी अधिवेशन में ही होम रूल की स्थापना की गई थी। इसी अधिवेशन में ही होम रूल की स्थापना की गई थी। और जो
1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंटवारा हो गया था। फिर इसके बाद 32वां अधिवेशन में, लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में एकजुट हो जाते हैं, मतलब एकजुट हो जाते हैं। नरम दल गरम दल का बंटवारा मतलब ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद 33वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1917 में। 33वां अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में 1917 में। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे एनी बेसेंट जी कर रही थी। एनी बेसेंट जी कर रही थी। पहली बार जो मतलब कांग्रेस की जो पहली बार अध्यक्षता कोई महिला की थी वो एनी बेसेंट जी थी। 33वां अधिवेशन कांग्रेस की 33वां अधिवेशन हुआ था और वो भी कलकत्ता में 1917 में। और इसी अधिवेशन में ही भारत का तिरंगा को इसी अधिवेशन में अपनाया गया। भारत का जो तिरंगा है वो 33वां अधिवेशन में ही अपनाया गया था। 35वां अधिवेशन कांग्रेस का 35वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ 1918 में। 35वां अधिवेशन दिल्ली में 1918 में हुआ। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे। और 36वां अधिवेशन जो हुआ था ये अमृतसर में हुआ था। कांग्रेस का 36वां अधिवेशन जो अमृतसर में हुआ था 1919 में। और इसी समय 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। 38वां अधिवेशन कांग्रेस का 38वां अधिवेशन एक गया में होता है 1922 में होता है। कब होता है? 1922 में होता है। और इसका जो अध्यक्षता करते हैं चित्तरंजन दास जी करते हैं, जिन्हें हम देशबंधु भी के नाम से भी जानते हैं। देशबंधु के नाम से भी जानते हैं। ये कांग्रेस का 38वां अधिवेशन हो गया। अब 40वां अधिवेशन जो 40वां अधिवेशन था ये बेलगाम का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन बेलगाम का अधिवेशन होता है जो 1924 में, जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस के पूरे अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस की अधिवेशन में महात्मा गांधी जी 1924 में बेलगाम का अधिवेशन करते हैं, 40वां अधिवेशन। फिर इसके बाद 41वां अधिवेशन कानपुर का अधिवेशन होता है जो 1925 में सरोजनी नायडू जी करती हैं। ये मतलब ऐसे एक पहली बार की थी वो एनी बेसेंट की थी। और पूछेगा कि मतलब पहली बार वह कांग्रेस की भारतीय महिला अधिवेशन किसने की थी? तो सरोजनी नायडू जी ने किए थे। वो सरोजनी नायडू जी ने की थी, प्रथम भारतीय महिला थी। फिर इसको 42वां अधिवेशन में एक गुवाहाटी में 1926 में होता है। इसकी अध्यक्ष जो करते हैं एम श्रीनिवास अयंगर जी करते हैं। और कांग्रेस के नेता, और इस अधिवेशन में कहा गया कि कांग्रेस के नेता को खादी कपड़े पहनना, मतलब 40वां अधिवेशन में 42वां अधिवेशन है। 42वां अधिवेशन में गुवाहाटी में कहा गया था कि कांग्रेस के नेता, मतलब कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो खादी कपड़े पहने। क्या पहने हुए? वो खादी कपड़े पहने। फिर इसके बाद होता है 45वां अधिवेशन। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन जो लाहौर में होता है 1929 में। 45वां अधिवेशन जो लाहौर में होता है 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। फिर इसके बाद 46वां अधिवेशन, कांग्रेस का 46वां अधिवेशन जो कराची में होता है 1931 में होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। फिर इसके बाद 49वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 49वां अधिवेशन वो बम्बई में हुआ था 1934 में।
1934 में 49वां अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने करते हैं, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। फिर इसी अधिवेशन में ही 49वां अधिवेशन में ही अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना होती है। 49वां अधिवेशन में ही जो बम्बई में होता है 1934 में, इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना होती है, जिसे हम अखिल भारतीय खादी ग्रामों की उद्योग की स्थापना होती है, जिसे हम स्वर्ण जयंती के रूप में मनाते हैं, जिसे हम स्वर्ण जयंती के रूप में मनाते हैं। अब इसके बाद 49वां के बाद एक 50वां अधिवेशन। 50वां अधिवेशन, जो 50वां अधिवेशन होता है वो लखनऊ में होता है। 50वां अधिवेशन जो लखनऊ में होता है 1936 में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। फिर इसके बाद 51वां अधिवेशन, 51वां अधिवेशन, जो फैजपुर में, बंगाल में पड़ता है फैजपुर, 1937 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। और फिर इसके बाद 52वां अधिवेशन, कांग्रेस का 52वां अधिवेशन, जो हरिपुरा में होता है 1938 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। फिर इसके बाद 53वां अधिवेशन में ये त्रिपुरी का अधिवेशन होता है, जो त्रिपुरी जो पड़ता है एमपी में पड़ता है 1939 में। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे पट्टा सीता रमैया कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में ही, मतलब इसी 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फिर इसके बाद 55वां अधिवेशन, कांग्रेस का 55वां अधिवेशन मेरठ में होता है, 1946 में होता है। फिर इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी करती हैं। जेबी कृपलानी जो हैं ये सुचेता कृपलानी के पति हैं, जो मतलब उत्तर प्रदेश की जो पहली मुख्यमंत्री जो थी, ये उन्हीं के पति जेबी कृपलानी जी हैं। 56वां अधिवेशन, जो 56वां अधिवेशन होता है, दिल्ली का 56वां अधिवेशन होता है दिल्ली में 1947 में। इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। ये कांग्रेस का पूरा अधिवेशन था, जो मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन था, ये इतना ही था।